आज गुड़ा सलाथियाना और गाइडेंस फॉर काउंसलिंग सेल्फ फॉर यूथ डेवलपमेंट के 6वें वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। पूरे क्षेत्र में इस संगठन ऑर्गेनाइजेशन को लोग जीसीसी के नाम से जानते हैं। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि युवा ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों से जोड़ने, बहनों को एम्पावर करने, नशे के खिलाफ सामूहिक अभियान, कोचिंग, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अनेक कार्यों में जीसीसी ने पूरी शक्ति, समर्पण और निष्ठा के साथ काम किया है। एक ऐसी प्रेरणादायी परंपरा स्थापित की है जो देश के अन्य युवा संस्थानों का, संगठनों का मार्गदर्शन भी कर सकती है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया, एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है फिर भी जीने की इच्छा रखता है, इससे बड़ा आश्चर्य और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। मुझसे अगर यक्ष सवाल करे किम आश्चर्यम, तो मैं कहूँगा कि सांबा के इस गांव में इस तरह का एक युवा संगठन काम कर रहा है जिसने यहाँ की तकदीर और तस्वीर बदलने में बड़ा भारी योगदान दिया है। इससे बड़ा आश्चर्य मैं समझता हूँ कि दूसरा कुछ नहीं है। पिछले 6 वर्षों में, जैसे युवा साथी ने बताया कि 2019 में हमने ये शुरुआत की थी, युवाओं को जीवन की बुनियादी चुनौतियों का सामना करने और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की एक बहुत ही सराहनीय पहल आप सबने की है। युवा आकांक्षाओं को आपने ऊंची उड़ान दिया है। डोगरी की महान कवित्री पद्मा सचदेवा जी ने सामान्य आदमी की आकांक्षा को अभिव्यक्त करते हुए लिखा था, निकड़े फंगड़ू ऊंची उड़ान, जाइए थमना किया समान। यानी मेरे पंख छोटे हैं और उड़ान बड़ी ऊंची है, अब आसमान कैसे छुआ जाए? गुड़ा सलाथिया के युवा साथियों के लिए आसमान छूने का साधन मैं कह सकता हूं कि जीसीसी ने तैयार किया है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, डिफेंस क्लासेस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस, इंटरव्यू की तैयारी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन तमाम क्षेत्रों में आपने जो पहल की है, ये निश्चित रूप से युवाओं के सपनों को पूरा करने का एक काम है। पिछले 10-11 वर्षों में देश में बड़ा बदलाव हुआ है। आज भारत इनोवेशन सेक्टर में एक महाशक्ति है और वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सक्रिय सबसे ताकतवर देश भारत बन गया है। आज हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 वर्षों में दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर लंबे समय तक हुकूमत की थी, उसे पीछे छोड़कर उसे हम 6वें स्थान पर पहुंचाकर हम 5वें बने। भारत में मोबाइल फोन यूजर्स का सबसे बड़ा बेस है। भारत में इंटरनेट से जुड़ी कुल आबादी 627 मिलियन है, जो अमेरिका की पूरी आबादी से लगभग 2 गुना है। आज भारत का 90% हिस्सा लगभग 5G से कवर हो गया। एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले आदमी की बेटी एक दिन मेरे पास आई, कहा साहब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे नौकरी मिलेगी, आज वो KS अफसर हो गई। ये दिन जम्मू कश्मीर ने पिछले 4-5 वर्षों में देखा। प्रमुख रूप से यहाँ की 70% आबादी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी, वो डेयरी है, फिशरी है, सेरीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इससे जुड़ी हुई है। जो साथी कश्मीर गए होंगे
वहाँ पहले सामान्यतः एक ही फसल होती थी, सरसों की पैदावार वहाँ नहीं होती थी। पिछले 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि पूरी वैली लगता है कि कोई येलो रिवॉल्यूशन हो गया है। सरसों के फूल आपको दिखाई पड़ेंगे और हेलीकॉप्टर या जहाज से जाएंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ हुआ, मधुमक्खियां 1 महीने पहले सरसों जहां लगी आ गई, तो हनी और बी कीपिंग का जो किसान काम कर रहे हैं उनको बड़ी मात्रा में लाभ हुआ है। इस तरह की 29 परियोजनाएं बनाई। तो ये एक पहला क्षेत्र है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, अमेरिका धनी है इसलिए अमेरिका की सड़कें अच्छी नहीं हैं, अमेरिका इसलिए धनी हुआ कि अमेरिका में सड़कें अच्छी बनी। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आज बन रहे हैं, जिसमें 76,000 करोड़ का काम केवल जम्मू रीजन में हो रहा है। कनेक्टिविटी की अगर बात मैं करता हूं तो रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी, जम्मू कश्मीर के जितने भी गांव हैं, 250 आबादी है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जोड़िए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मैं जैसा सलाथिया साहब ने कहा, निश्चित रूप से कई चीजें ऐसी हुई हैं जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे, और उसके कारण मैं कह सकता हूं एक जीवंत जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए युवा आबादी में एक नया दृष्टिकोण आया है। नई दिशा, नई चुनौतियों और नए समाधान के साथ साथ लोगों की आकांक्षाओं को परखने की क्षमता हमारे युवाओं में है। नील आर्मस्ट्रांग का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। जब नील आर्मस्ट्रांग के कारण पहली बार चंद्रमा पर लोग पहुंचे, तो एक पत्रकार ने उससे सवाल किया कि आज आपको क्या कहना है। तो नील आर्मस्ट्रांग ने कही बात कही कि डिक्शनरी से इम्पॉसिबल वर्ड को सदा सर्वदा के लिए निकाल देना चाहिए। तो मैं समझता हूं जो प्रयास जीसीसी संस्था के हमारे नौजवान साथियों ने किया है, उनकी डिक्शनरी में भी अब इम्पॉसिबल शब्द नहीं होना चाहिए। कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने, रहजन माने रबर, हाईवे रबर। इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।